हेलो स्टूडेंट्स, अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का अगला टॉपिक जो है वो है थैलेसीमिया, जो कि एनसीईआरटी में नया जुड़ा हुआ टॉपिक है। थैलेसीमिया डिसऑर्डर। तो थैलेसीमिया डिसऑर्डर जो होता है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट, यानी ऑटोसोम जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनमें रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो थैलेसीमिया है वो रिसेसिव है, शो नहीं हो रही है, रिसेसिव है, जेनेटिक है, यानी माता पिता से ट्रांसफर हो रही है बच्चों के अंदर। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। याद रखना, ये ऑटोसोमल है, जेनेटिक है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो रही है। तो एक चीज और कंडीशन याद रखनी है आपने कि यहाँ जेनेटिक की बात कर रहे हैं अपन। जेनेटिक मतलब माता पिता से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो क्या कहोगे? बोथ द पार्टनर आर अनअफेक्टेड कैरियर, यानी हेट्रोजाइगस होने चाहिए। यानी दोनों जो फादर और मदर है वो ऑटोसोमल पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। हेट्रोजाइगस, याद रखनी है ये बात। हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन किसके लिए? माता और पिता दोनों के लिए, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड डिजीज है? ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। हमने हीमोफीलिया पढ़ी, वो भी ब्लड से रिलेटेड है। सिकल सेल एनीमिया पढ़ी, वो भी ब्लड से रिलेटेड है। और थैलेसीमिया पढ़ रहे हैं, वो भी ब्लड डिजीज है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। डिफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इन आरबीसी। हम सबको पता है आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन चेन है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा ग्लोबिन और दूसरा होती है बीटा ग्लोबिन। तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाए, उस कंडीशन के अंदर ये थैलेसीमिया डिजीज होती है, ठीक है। तो अब इस डिजीज का जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके कम होने से एनीमिया भी होता है। तो कैसे होता है देखिए, एब्सेंस और रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। अभी अपनों ने बात क्या की कि कितनी ग्लोबिन चेन होती है? दो होती है। कौन कौन सी? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा चेन होती है, ठीक है। तो इनमें से अगर एक वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, यानी इन दोनों में से कोई एक क्या हो जाए? कम, रिडक्शन, रिड्यूस या फिर एब्सेंट हो जाए, रिजल्ट इन एक्सेस ऑफ अनदर। मान लीजिए अल्फा क्या होगी? कम, तो बीटा क्या हो जाएगी? ज्यादा। उल्टा कर दिया उसे, तो बीटा जो है वो एब्सेंट है, तो अल्फा क्या हो जाएगी? ज्यादा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वन ऑफ द ग्लोबिन चेन रिजल्ट इन एन एक्सेस ऑफ अनदर। अगर एक उसमें से रिड्यूस है तो दूसरी क्या ज्यादा। इन दिस सिचुएशन फ्री ग्लोबिन चेन विच आर इनसोल्यूबल एक्यूमुलेट इनसाइड रेड सेल्स। यानी दूसरी जो ज्यादा हो चुकी है, एक कम हो चुकी है, उस कंडीशन के अंदर दूसरी आरबीसी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिससे वहां क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रेसिपिटेट बनने के कारण सेल्स डैमेज होती है, और डैमेज से वो लाइसिस, टूटना शुरू हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? एनीमिया। और एनीमिया में क्या होती है? आरबीसी की कमी होती है। तो आरबीसी की कमी किस कारण हुई? दूसरी ग्लोबिन प्रोटीन के ज्यादा हो जाने के कारण, एक्सेस होने के कारण वहां पर प्रेसिपिटेट बना, और प्रेसिपिटेट बनते ही सेल डैमेज होना शुरू होगी और एनीमिया डिजीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ये कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। लेकिन पेरेंट्स की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। और यह डिजीज म्यूटेशन और डिलीशन से होती है, और अल्फा और बीटा चेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। एक अगर चेन इसमें कम है तो दूसरी ज्यादा हो जाएगी, और दूसरी अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो आरबीसी के अंदर प्रेसिपिटेट बनाती है, और जिससे सेल क्या हो जाती है? लाइसिस हो जाती है, ठीक है। अगर हम देखें अल्फा और बीटा है, तो इसी तरीके से हम इसके टाइप्स देखें तो अपन क्या कहेंगे? अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरा क्या होगा? बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर जो अल्फा ग्लोबिन चेन है उस पर इफेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? अल्फा थैलेसीमिया। और दूसरा जो होता है जिसे अपन कहते हैं बीटा थैलेसीमिया, तो बीटा थैलेसीमिया जो है वहां पर बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो पहला देखिए अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो है वो
एच बी फर्स्ट, एच बी टू, दो जीन है अलग अलग, इन दोनों की पोजीशन खराब होने से होता है। और ये कितने नंबर पर होती है? ये 16 नंबर, 16th नंबर जो क्रोमोसोम होता है उस पर प्रेजेंट होती है। यानी दोनों जो पेरेंट्स है उन पेरेंट्स का जो 16 नंबर का क्रोमोसोम है वहां पर एच बी ए फर्स्ट और एच बी ए टू के कारण ये कंट्रोल होती है और ये अल्फा चेन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इसमें कोई म्यूटेशन या डिलीशन होता है तो ये जीन यहाँ से डिफेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा? बीमारी हो जाती है अल्फा थैलेसीमिया, क्योंकि वहाँ पर अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। और जब अल्फा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर बीमारी जो होगी वो कौन सी होगी? अल्फा थैलेसीमिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया के अंदर 11 नंबर का क्रोमोसोम, याद रखना है 11 नंबर, वो कौन सा था? 16 नंबर, और ये कौन सा है? 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है उस पर एच बी और बी। देखो सिंपल तरीका याद रखने का, अल्फा की बात करेंगे तो ए आएगा और बीटा की बात करेंगे तो बी आएगा। अल्फा के लिए दो अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल है, एच बी ए फर्स्ट, एच बी ए टू, इसके लिए एक ही है एच बी बी। ठीक है, तो 11 नंबर ईच पेरेंट के अंदर, यानी माता और पिता दोनों के अंदर 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है वहाँ एच बी बी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बीटा ग्लोबिन चेन के लिए। अगर इसकी म्यूटेशन या कोई डिलीशन हो जाता है उस कंडीशन के अंदर बीटा का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसे बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया डिसऑर्डर। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन की दो चेन याद रखनी है अपनों ने, अल्फा और बीटा। अल्फा का जो डिफेक्शन है वो क्या कहलाता है? अल्फा थैलेसीमिया। ऐसे बीटा के लिए बीटा थैलेसीमिया, अल्फा के लिए 16 नंबर पे याद रखोगे, बीटा के लिए 11 नंबर पे। और इसमें डिक्रीज होगा अल्फा ग्लोबिन और इसमें क्या डिक्रीज होगा? बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये अपना डाउट क्लियर हुआ। अब एक चीज याद रखनी है अपनों ने, थैलीसीमिया, थैलीसीमिया में जो सिंथेसिस हो रहा है कम किसका हो रहा है? किसका? ग्लोबिन का। तो अपन याद रख लेते हैं क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी घट रही है किसकी? ग्लोबिन की। क्वांटिटेटिव, तो इस बीमारी को अपन कहेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। थैलेसीमिया कौन सी प्रॉब्लम है? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अगर आपसे कोई पूछे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया वो किस तरह का जो प्रॉब्लम है, मतलब डिसऑर्डर है, अगर दोनों ऑप्शन में दे दे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो आप इसके लिए याद रखोगे ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव है। क्यों है क्वालिटेटिव? क्योंकि सिंथेसिस इनकरेक्टली फंक्शन ऑफ ग्लोबिन, यानी ग्लोबिन जो चेन है उस ग्लोबिन चेन के अंदर ग्लूटामिक की जगह वेल आ जाता है, वेलिन आ जाता है, इसलिए वहाँ उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। याद रखने का तरीका देखो, क्वांटिटी यानी यहाँ पर इनकी जो मात्रा है वो कम हो रही है, यहाँ क्वालिटी ग्लोबिन की जो क्वालिटी थी वो कम हो रही है। तो अपन क्या कहेंगे? थैलेसेमिया तो कौन सी डिसऑर्डर हुआ? क्वांटिटेटिव। और सिकल सेल एनीमिया कौन सा डिसऑर्डर हुआ? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया, और उसके बाद में सिकल सेल एनीमिया के साथ इसका अंतर। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा।